वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, रोज़ राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ को लेने के लिए टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर ही दोस्तों रोज़ मैं वीडियो अपनी पीडीएफ अपलोड करता हूं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजस्थान की सड़कों की गुणवत्ता में सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए निम्न में से किसने सेवा ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, सेवा एक ऐप ऐसा ऐप है जिसमें जहां भी आपकी सड़कें खराब हो रही है, तो आप अगर उस ऐप पर अप्लाई करते हो और बताते हो कि सर यहाँ की सड़कें खराब है या कोई उसको खराब कर रहा है, तो उसके अंदर आपको दोस्तों क्या है, इसका प्रावधान मिलेगा। जो संबंधित अधिकारी है उनके पास ये सूचना भेज दी जाएगी और उनके द्वारा जैसी भी कार्रवाई हो सकती है या कोई भी सड़क को क्षति पहुंचाना चाहता है, उनके रिगार्डिंग दोस्तों क्या होगी, कार्रवाई हो सकेगी। तो ये सेवा ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री डिप्टी मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने। किसने? दिया कुमारी जी ने। ये रही दिया कुमारी जी की पिक्चर, और ये दोस्तों इनका संबंधित विभाग रहा, और ये दोस्तों पोर्टल रहा जो लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया, तो ध्यान रखना, दिया कुमारी जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के सड़कों की गुणवत्ता में सुधार और उसको बरकरार रखने में मजबूती निरीक्षण प्रणाली विकसित करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेवा ऐप को लॉन्च किया है। इसमें शिकायतों के समाधान और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए ऑनलाइन निरीक्षक तथा शिकायत प्रबंधन विकसित की गई है। तो अपन क्या है दोस्तों, सेवा इस सड़क से संबंधित है, इस पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंप्लेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा आरकेसीएल के सहयोग से सड़क सुरक्षा में पोर्टल का निर्माण कर 14 फरवरी 2024 को माननीय उप मुख्यमंत्री परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री द्वारा इस पोर्टल का लोकार्पण किया गया। लोक कल्पना नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, क्या किया गया, लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा, तो सड़क सुरक्षा मंत्री के द्वारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन पे छाप देना। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला हरिदय योजना में शामिल है। हरिदय योजना दोस्तों क्या है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो यह है दोस्तों हरिदय योजना। अब कौन सा जिला इस योजना में शामिल है, पाली, अजमेर, सिरोही या डूंगरपुर। तो दोस्तों, राजस्थान का अजमेर जिला जो एकमात्र जिला है वो हरिदय योजना में शामिल है। मैंने आपको क्या कहा था दोस्तों, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये 4-5 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो सबसे ज्यादा करंट के मामले में मोस्ट इंपॉर्टेंट जिले, और सबसे ज्यादा ये जिले पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इन जिलों की करंट तो तुम्हें भूलकर भी दोस्तों क्या है, मिस मत करना, बल्कि याद रखना। तो हरिदय योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, तो ध्यान रखना, अजमेर जिला। कौन सा जिला, अजमेर जिला। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। हरिदय नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ह्यूमेंटेशन एंड योजना, ये तो है इसकी फुल फॉर्म। हरिदय योजना क्या है, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना है। क्या है, विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना। इस योजना का जो नोडल विभाग है वो आवासन शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित विभाग है। देखिए, इस योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को होता है, और यह योजना 100% किसकी है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है। इस योजना में भारत के दोस्तों 12 शहर शामिल है, जिनमें अमृतसर, कांचीपुरम, मथुरा, अमरावती, राजस्थान का एकमात्र जिला अजमेर, वाराणसी, द्वारका, गया, पुरी, वारंगल तेलंगाना, बादामी या वातापी कर्नाटक, वेलकानी तमिलनाडु तथा कांचीपुरम तमिलनाडु, ये जिले दोस्तों क्या है, इनमें शामिल है, जो है पूरे भारत के 12 जिले। और इन 12 जिलों में से राजस्थान का एकमात्र मध्यवर्ती जिला, जिसे राजस्थान का तुम हृदय कह सकते हो, क्या उसका उपनाम है राजस्थान का हृदय। राजस्थान के बीचों बीच का केंद्र, ये सभी किसको कहते हैं दोस्तों, अजमेर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए,
बूंदी जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 18 से 20 नवंबर 2024, 15 से 20 नवंबर 2024, दिसंबर 2024, 12 से 15 जनवरी 2025, 25 से 28 नवंबर 2024। तो दोस्तों 18 से 20 नवंबर 2024 को बूंदी जिले में बूंदी जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा? तो बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए बूंदी महोत्सव 2024 आयोजन 18 से 20 नवंबर 2024। इसका आयोजन स्थल बूंदी में एक झील पड़ती है जिसको कहते हैं दोस्तों क्या? नवल सागर झील। कौन सी झील? जिसको कहते हैं नवल सागर झील कहते हैं। इसमें इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे दोस्तों, किस प्रोग्राम के तहत पहले चरण में 100 नौजवान किसानों को विदेश के लिए भ्रमण पर भेजा जाएगा? मतलब कि दोस्तों विदेश में घूमने के लिए किन योजना के तहत 100 किसानों को दोस्तों सरकार भेजने की तैयारी करिए? अपना किसान भ्रमण, विदेशी भ्रमण, किसान विदेशी भ्रमण, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। तो दोस्तों नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान सरकार जो है दोस्तों वो क्या कर रही है? 100 किसानों को विदेश पर भेजेगी घूमने के लिए। कितने किसानों को? 100 किसानों को विदेश पर भेजेगी घूमने के लिए। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम घोषणा वर्ष 2024-25 में हो गई थी। इसके तहत पहले चरण में 100 चयनित युवा किसानों को विदेश के लिए भ्रमण पर भेजा जाएगा। इनमें से 20 तो डेयरी किसान और पशुपालक के किसान हैं और 80 दोस्तों कृषि क्षेत्र से संबंधित किसान हैं। इसका उद्देश्य कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार करना और कुछ तकनीकी प्रयोग से कम जगह और कम लागत में अधिक फसल का उत्पादन करना। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि जब तुम विदेश में जाओगे घूमने के लिए मेरे किसान साथियों, तो तुम क्या है वहां पर नई नई किस्में देखोगे, किसकी? फसलों की। और वो किस्में तुम क्या है देखकर भारत में क्या है दोस्तों उसको लेकर आओगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस करते हैं अपन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी गई प्रीमियम राशि के बारे में सत्य कथन बताओ। रवि की फसल 3.5%, वाणिज्य और बागवानी फसल 5%, खरीफ की फसल 3.8% या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है दोस्तों 2। वाणिज्य और बागवानी फसल है उस पर क्या दिया जाता है? तो 5% अनुदान दिया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई? 2016 में। वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए 5% देती है, खरीफ की फसल के लिए 2 देती हैं और रबी की फसल के लिए 1.5 देती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर यह 90:10 है तथा इन सीमाओं में अधिक प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 50:50 क्या है दोस्तों निर्धारित कर दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना और अपने परिवार को दोस्तों दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।